नमस्कार सर, प्रणाम। अब देख रहे हैं सवाल तो पूछेंगे। मैं रवि नीरज और हमारे सामने हैं जदयू के राष्ट्रीय महासचिव हर्षवर्धन जी। सवाल पूछेंगे बिहार सरकार से जुड़े हुए और बिहार के विकास पर हम बात करेंगे। 15 साल बनाम नीतीश सरकार के 16 साल सुशासन। नीतीश कुमार सुशासन के नाम से अब जाने जाने लगे और शराब नाम लेते ही बिहार में नीतीश कुमार पहचाने जाते हैं। तो सीधे हम बात करेंगे हर्षवर्धन जी से। सर, नीतीश कुमार मतलब सुशासन क्यों? देखिए, जब नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला था आज से 16 साल पहले, तो उस समय बिहार को जंगल राज के नाम से जाना जाता था। अपहरण होते थे, मशक्कत होते थे, जातीय दंगा होती थी और उनके आने के बाद ये सारे चीज़ रुक गए। रोड नहीं था, सड़क नहीं था, पुलिस प्रशासन का कोई महकमा में कोई किसी का पकड़ नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार जी के आते सारे चीज़ लाइन पे आ गए, सारे चीज़ तरीके से हो गए और उसके बाद एक प्रगति हुई। लोगों को सड़क पे चलने के लिए बिजली, पानी और सबसे बड़ा प्रशासन। लोग खुलकर जीने लगे, वरना लोग घर में 6 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद निकलते नहीं थे। तो किसी ने दिया नहीं, मीडिया ने और लोगों ने नाम दिया कि सुशासन बाबू हैं, क्योंकि उनके समय में उस कुशासन से निकलकर एक सुशासन का राज आया। तो नीतीश कुमार जी को लोगों ने सुशासन बाबू कहा और बड़ा प्रेम से और बड़ा गर्व से कहते हैं लोग उनको सुशासन बाबू। बिहार में लालटेन युग और डिबरी दिया, मैं बचपन वहीं बिताया हूँ। लेकिन इस बार जब मैं बिहार गया तो एक बार भी मेरे सामने बिजली नहीं कटी। करीबन 5 दिन तो मैं गांव में जाके रहा हूँ, 10 दिन पटना में रहा। बिहार की फ्लाईओवर, गांधी सेतु की बनावट, हर कुछ आंखों के सामने गुजरा है और हमने एक एक वस्तु की, एक एक घटना की हमने वीडियो बनाई है। क्या इसी का नाम सुशासन है? देखिए, पिछला जो 15 साल जिसको आप कह रहे हैं, जिसके बाद आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सत्ता संभाला था, उस समय जितने भी थे जात पात पे सरकार बन जाती थी या किसी मौके को किसी और पार्टी को जोड़कर बहुत जोड़ तोड़ के साथ, उस समय क्रिमिनल्स जितने जीते थे उन लोगों के साथ, तो वो सरकार ही क्रिमिनल्स के साथ चलती थी। उस समय में जितने भी मशहूर क्रिमिनल थे वही सबसे बड़े नेता हो गए थे। जब नीतीश कुमार जी आए, उन्होंने काम करना शुरू किया, तो जितने भी क्रिमिनल्स थे अब कहीं नहीं दिखते हैं। ना क्रिमिनल्स दिखते हैं, ना क्रिमिनल नेता दिखते हैं। आम आदमी, आप गरीब आदमी, एक छोटा बड़ा कार्यकर्ता भी विधायक और मंत्री होने लगा और प्रशासन चौचक और चौकस हो गया। पुलिस अपना काम करने लगी। तो जैसे ही सरकार और पुलिस काम करने लगती है, ये गुंडे बदमाश बड़े छोटे दिल के होते हैं, वो भाग जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी के सामने सब भाग गए। कई लोगों ने प्रदेश छोड़ दिया, कई लोगों ने, जितने अपहरण करता थे वो सब भाग गए या जेल में चले गए। तो उसके बाद जब उन्होंने अपना काम शुरू किया और प्रगति का काम शुरू किया, तो आज आप देखिए, आप खुद कह रहे हैं कि 22 घंटे 24 घंटे बिजली रहती है। तो बिजली, ये उनका सुशासन और उनका तरीका और उनका काम करने का तरीका है कि बिजली, हर जगह रोड बनाया उन्होंने। रोड बनने से पुलिसिंग बहुत स्ट्रांग हो गई। गांव देहात तक पुलिस तुरंत पहुंच जाती है। कोई गलती करे तो पुलिस तुरंत वहां जाकर कार्रवाई अपनी कर सकती है। बिजली होने से अंधेरा का कोई लाभ जल्दी नहीं उठा सकता है। तो बहुत सी चीज़ें हो गई जो सरकार को और प्रशासन को चलने में मदद देने लगी और ये कारण था सुशासन बाबू का प्रगति बढ़ाना बिहार को, और बिहार के लोगों को काम मिलने लगा। बिहार के लोग अपनी मेहनत से, जबकि भारत सरकार का बहुत मदद नहीं होता था, कभी भी बहुत नहीं रहा। कई बार हम लोग, नीतीश कुमार जी की पार्टी रहती थी सत्ता में और कांग्रेस की सरकार रहती थी, उस समय भी अपेक्षित रहते थे। अभी भी कोई बहुत ज़्यादा सरकार का मदद नहीं है, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा हम लोग मांग रहे हैं। अगर वो एक बार मिल जाता तो ये प्रगति बहुत तेज़ी से आगे चल जाती और जिस तरह के कार्य कुशल और कार्य क्षमता है उनमें करने की नीतीश कुमार जी को, वो बिहार को सबसे उछले स्तर पे ले जाके खड़ा कर देते। सबसे प्रगतिशील जो राज्य हैं उनके साथ जाके खड़ा होने का हम लोगों को मौका मिल सकता था। तो जितना भी पिछले वाला जो सरकार था, उस सरकार और इस सरकार का जो अंतर है, उसी को देखकर लोगों ने
नीतीश कुमार जी का नाम सुशासन बाबू रखा। बिहार में लूटपाट कब हो जाए पता नहीं, किस घर की लड़कियां गायब हो जाए पता नहीं। जब से नीतीश कुमार आए हैं, बच्ची के जन्म लेने से लेकर कॉलेज तक की विभिन्न सारी योजनाएं आपको बिहार में देखने को मिलेंगे। हुजूम के हुजूम लड़कियां साइकिल पर नज़र आती हैं। क्यों? क्या किसी और स्टेट के सरकारों में और नीतीश कुमार में क्या फ़र्क है? और हर बार नीतीश सरकार जब भी बनी दूसरी पार्टी के साथ रहकर, पहले सरकारें हुआ करती थी पूर्ण बहुमत की भी, लेकिन जो नीतीश कुमार हर बार दूसरी पार्टी के सहयोग से सीएम बनते रहे, चुनाव होते रहे, सीएम बनते रहे, लगातार जारी है। उस देखिए, आपने अभी कहा ना, महिला सशक्तिकरण का उदाहरण अगर इस पूरे देश में कहीं है तो वो है बिहार। बिहार में आप सोच लीजिए ना, महिलाओं को बच्चे लोग पेट में मार देते थे। नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को इतना ताकत दिया, बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, इतना शक्तिशाली बनाया कि आज पिता को लगता ही नहीं है कि बेटा पैदा हुआ कि बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने के बाद भी वो उनको लगता है कि ये भी काम कर सकती है, ये भी पढ़ेगी, ये भी लिखेगी, ये भी, इसको भी नौकरी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने 35% ऊपर से नीचे तक जितना भी बिहार सरकार में नौकरी होगी 35% आरक्षण दिया लड़कियों को। तो महिलाओं को इतनी ताकत दे दी कि आज विश्व हिंदुस्तान में सबसे पीछे रहने वाला आज पर मतलब महिला और पुरुष का अंतर अब 1000 पर 1000 से ऊपर मतलब 135 या 37 हो गया है, जो कि पहले 900 कुछ होता था। दरअसल मैं बता दूं आपको, जो पुरुषों पर वर्तमान जो बिहार की संख्या हो गई है 1000 पर 1000 से 130 के आंकड़े हो गए हैं महिलाओं के, यानी 25 से 30% का फर्क आ गया है। अब ये समझिए, और ये पहले हुआ करता था 900, और पुरुष अगर 1000 है तो महिलाएं 800 समथिंग कुछ हुआ करते थे, 900 से भी नीचे थे। अब पूरे देश में आज़ादी के बाद जो सर्वे रिपोर्ट आया, पूरे देश में महिलाओं का, बच्चियों का जन्म स्तर बिहार में अव्वल दर्जे पे। मैं यही कहना चाहता हूँ, यही ताकत, यही सुशासन था। उन्होंने बच्चों को वहाँ पहले जब मैसेकर्स होते थे, औरतों को, लड़कियों को उन्होंने, और उन लोगों को जो गरीब कुचले लोग थे जिनके पास कुछ करने को नहीं था, वो हथियार उठाते थे, उनको आरक्षण देकर उन्होंने चुनाव लड़ाने का काम किया। पंचायत चुनाव में आरक्षण दिया, महिलाओं को 50% आरक्षण में चुनाव दिया। और एक तरह से इसको बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, जो शब्द आता है बिहार में, ये नीतीश कुमार जी के बारे में सोशल इंजीनियरिंग किया उन्होंने। वो तो इंजीनियर हैं ही, बट उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की, इसका सबसे ज़्यादा फायदा बिहार को हुआ, और क्राइम रुकी और मैसेकर्स रुके। ये सारी चीज़ें नीतीश कुमार की सोच, नीतीश कुमार की कार्यकुशलता को दर्शाती है। और इसी कारण से नीतीश कुमार आज बिहार में आपको मतलब हिंदुस्तान में कई बार 5 या 6 बार बेस्ट चीफ मिनिस्टर का अवार्ड उनको बड़े बड़े संस्थाओं ने, बड़े बड़े मैगजीन्स ने दिए हैं। तो ये कारण था नीतीश कुमार जी का, और यही कारण है कि लोग पसंद कर रहे हैं। और आज 16 साल से नीतीश कुमार जी को लोग दिए जा रहे हैं, मतलब 20 साल के लिए तो मैंडेट दे ही दिया है, आगे भी देते रहेंगे। नीतीश कुमार जी का एक बड़ा, मुद्दे तो कई हैं, अगर बात करें तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन मैं आज की इस बातचीत को बस इस लास्ट 2 क्वेश्चन में समाप्त करना चाहता हूँ। शराबबंदी कितना सफल, कितना विफल? लगातार विपक्ष कह रही है कि पूरी तरह से विफल है, हर गली मोहल्ले रेस्टोरेंट में सब जगह दारू मिल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी को लेकर कसम खाए हुए हैं कि कुछ भी हो जाए शराब बिहार में नहीं बिकेगी। देखिए, मैंने आपको कहा ना कि महिलाओं के लिए जब बच्चे को पढ़ाना उन्होंने शुरू किया था, लोग बच्चियों को सब कुछ फ्री किया था, तो लोगों को समझ नहीं आता था। आज 15-16 साल बाद बच्चियों की संख्या कैसे बढ़ गई, बच्चियों की संख्या बढ़ी, लोग उस पर विश्वास करने लगे। सेम इसी तरह है शराबबंदी। नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी इस जनरेशन के लिए नहीं किया है। शराबबंदी जो आने वाला जनरेशन है, आज के लोग जो पी रहे हैं, वो अगर अपने
नए अपने पीढ़ी को, अपने नीचे पैदा होने वाले बच्चों को अगर ठीक से देखना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को, तो उनको अपने इस टाइम सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक जनरेशन अगर सेक्रीफाइस करेगा तो नीचे के 100 जनरेशन ठीक हो जाएंगे। लोग, बच्चे जो आज 16-17 बरस की उम्र में घर से चोरी करके और जाके ठेके पे दारू के यहाँ जाकर चावल दाल बर्तन दे के और दारू खरीदा करते थे, मैंने देखा है बिहार में 14 बरस 15 बरस के बच्चे और आपस में जाके पैसे चुराते थे और खरीद कर और शराब पिया करते थे, वो ख़त्म हो गया है। अब नए बच्चे, जो नई पौध जो देश बिहार में पैदा हो रही है, वो धीरे धीरे समझदार होती जा रही है, नहीं पिएगी। जब उसकी उम्र हो जाएंगे, जब उसको पीने की आदत छूट जाएगी तो वो काम करेगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान देगा, काम की तरफ ध्यान देगा, स्किल्ड होगा। तो एक पूरा जनरेशन नया खड़ा कर रहे हैं नीतीश कुमार। आज से 15 साल 16 साल बाद ऐसे ही दिखेगा कि बिहार ही दूसरा बदल गया। जो आज जैसे महिलाओं के, बच्चियों के बारे में है, जो बच्चियों को पेट में मार दिया करते थे, आज बच्चियों को पाल रहे हैं क्योंकि उनकी इज्जत बढ़ रही है। वैसे ही नए बच्चे, आप अपना जनरेशन अगर हम सेक्रीफाइस करते हैं, अगर हम दारू पीने वाले हैं, अगर हम दारू नहीं पीते हैं तो मेरा बेटा कल दारू नहीं पिएगा। तो दारू, आप ये काम नीतीश कुमार जी जो कर रहे हैं, इस एक आज के लिए नहीं कर रहे हैं कि आज का कौन पी रहा है कौन नहीं पी रहा। अगले जनरेशन को क्या आना है, अगला जनरेशन बिहार का कैसा होगा, बिहार कैसे प्रगति करेगा, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए दारू बंद किया गया है। कोई और आज भी जितने लोग दारू पीते थे वो घर में बोतल लेके पहुंचते थे।